अब पूरी तरह समझ चुका था कि गिरीश मेहता जिंदा था और उसने अपनी पहचान बदलकर विनोद अवस्थी के रूप में नया खेल शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, गिरीश अब क्या चाहता था। मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर ने माया रेजिडेंसी को खरीद लिया था और वहां नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला था। लेकिन अगर गिरीश इसे फिर से इस्तेमाल कर रहा था तो इसका मतलब था कि वह फिर से किसी गहरी साजिश की तैयारी में था। अमित को पता था कि अगर उसने गिरीश के असली मकसद को उजागर नहीं किया तो यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। अमित ने एक साहसी फैसला किया। उसने मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर में नौकरी के लिए अप्लाई किया। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही थी। उसने अपनी पहचान बदलकर आकाश वर्मा के नाम से आवेदन किया। कुछ दिन बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब वह कंपनी के ऑफिस पहुंचा तो उसे एक और बड़ा झटका लगा। कंपनी के हेड ऑफिस में उसे एक आदमी दिखा जो हूबहू गिरीश जैसा दिखता था, लेकिन अब वह खुद को विनोद अवस्थी कहता था। गहरी सांस लेते हुए अमित ने खुद को शांत रखा और इंटरव्यू दिया। कुछ ही घंटों में उसे जॉब मिल गई। अब वह मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से जानकारी निकाल सकता था। कुछ ही हफ्तों में अमित को एक चौंकाने वाला सच पता चला। मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर माया रेजिडेंसी के नीचे एक गुप्त सुरंग को एक्सप्लोर कर रहा था। यह वही सुरंग थी जिससे ठाकुर प्रताप सिंह अपने परिवार के गायब होने से पहले भागने की कोशिश कर रहा था। अमित को समझ में आ चुका था कि गिरीश इस सुरंग में कुछ खोजना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ पुरानी फाइल्स खंगालने के बाद अमित को एक दस्तावेज मिला। इसमें लिखा था कि माया रेजिडेंसी की जमीन के नीचे एक प्राचीन तहखाना है जो ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि इस तहखाने में राजघराने का छुपाया हुआ खजाना था जो ठाकुर प्रताप सिंह के पूर्वजों ने अंग्रेजों से बचाने के लिए यहाँ छुपाया था। लेकिन इसके साथ एक रहस्यमयी चेतावनी भी थी, जो भी इस खजाने को निकालेगा वह मौत को दावत देगा। अब अमित को समझ में आ चुका था कि गिरीश इस जगह को छोड़ने वाला नहीं था। वह इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक रात अमित अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था जब अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम जितना खोद रहे हो तुम्हारी कब्र भी उतनी गहरी होती जा रही है, पीछे हट जाओ वरना इस बार बच नहीं पाओगे। अमित घबराया नहीं, बल्कि उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे रोकने की कोशिश मत करो गिरीश, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। लेकिन अगले ही पल उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में एक आदमी था, उसका पत्रकार दोस्त रवि तिवारी। रवि को किसी अंधेरे कमरे में बांध कर रखा गया था। उसकी हालत खराब थी। फिर स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया, अगर सच में जान बचाना चाहते हो तो सुबह 3 बजे माया रेजिडेंसी के तहखाने में आ जाओ, अकेले। अमित के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने तय किया कि वह अकेले वहां जाएगा। रात के 3 बजे वह एक टॉर्च और अपने फोन के साथ माया रेजिडेंसी के तहखाने में पहुंचा। अंदर घुसते ही वहां का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक उसे रवि की हल्की आवाज सुनाई दी, अमित भाग जाओ, यह एक जाल है। पर अमित के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक किसी ने उसके सिर पर एक जोरदार वार किया। अमित जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अमित को होश आया तो वह एक बड़े हॉल के बीचों बीच था। उसके सामने खड़ा था गिरीश मेहता उर्फ विनोद अवस्थी। गिरीश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत चालाक बन रहे थे ना, पर तुम समझ नहीं पाए कि यह सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि कुछ और भी बड़ा था। अमित ने दर्द से सिर पकड़ते हुए पूछा, तो असली मकसद क्या है? गिरीश ने हंसते हुए जवाब दिया, यह खजाना सिर्फ एक बहाना था। असल में इस जमीन के नीचे एक पुरानी सुरंग थी जो सीधे भारत की सबसे खुफिया गवर्नमेंट आर्काइव तक जाती है। इस सुरंग को अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो वह बहुत सी गोपनीय जानकारी चुरा सकता है। अमित ने चौंक कर पूछा, मतलब यह सिर्फ एक रियल एस्टेट स्कैम नहीं था? गिरीश ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े सीक्रेट को चुराने का एक तरीका था। और अब जब तुम सब जान चुके हो तो तुम्हें भी मरना होगा। गिरीश ने पिस्तौल निकालकर अमित की ओर तान दी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे से पुलिस की एक टीम अंदर घुसी। ठाकुर प्रताप सिंह भी उनके साथ था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा गिरीश? तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने पुलिस को सही समय पर बुला लिया। गिरीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरीश को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने माया रेजिडेंसी को हमेशा के लिए सील कर दिया। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह आखिरी बार
माया रेजिडेंसी की ओर देख रहा था तो उसने एक परछाई देखी, एक अजनबी आदमी जो दूर खड़ा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अमित को एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या यह सच में खत्म हो गया था या फिर कोई और खिलाड़ी अब भी अंधेरे में छिपा था? अंत या एक नई शुरुआत? ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।